चलिए हम लोग जो है अपने इस मैंने इसके पहले जो क्लास लिया था, उस क्लास में हमने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है या अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है, उस शब्दों पर हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो एक मैं स्पेशल नायिका के संदर्भ में लेकर या स्त्री के संदर्भ में लेकर हम आपसे चर्चा किए थे, ठीक है? आज जो है हम उसी के श्रृंखला को यानी अब उसको नहीं, एक अन्य को लेकर के यानी कुछ शब्दावली ऐसे हैं कि जहाँ से हो सकता है आपसे पूछा जा सकता आगे आइए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पे यानी जो हमारा सेशन है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नहीं मिल रही है? अच्छा, अभी पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिली है? मैं दिखवा लेता हूँ कि मैं पीडीएफ दिखवा लेता हूँ, अगर नहीं मिल रही होगी तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है? हाँ। जिस नंबर पर आपका मुलाकात हो, एक भी पीडीएफ नहीं मिली है। ओह हो! मैं भिजवाता हूँ, ठीक है? अच्छा नोट कर लिए हैं, चलिए नोट कर लिए हैं तो सबसे बेटर है। जो मैं लिखवाता हूँ इसको नोट कर लेते हैं तो इससे बेटर कुछ है नहीं। अगर नहीं मिली है तो मैं आपको भिजवा दूँगा। तो आज का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और इस महत्वपूर्ण सेशन में आप लोगों का बहुत ठीक है? बहुत-बहुत ही जो है प्यार है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आप लोगों का। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो है हँसते मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ आपका जो है आ जाना चाहिए, इमोजी आ जाना चाहिए ताकि दिल में और मन में और पूरे शरीर में तरोताज़गी आ जाए और राधे राधे का जयकार होना चाहिए। जय जय श्री राधे। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा-सा कठिन क्वेश्चन होगा आज, लेकिन आपका एक मैं इतना आज के सेशन के जानूँगा कि आपका कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी कि जो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहते थे। तो कुछ चीजें आपको आसानी से आज क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन का उत्तर मैं बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप खटाक के बता देंगे, इतना जरूर कर दूंगा। ये पक्का है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, आपको नहीं आएगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं बताएंगे, ये भी पक्का है, मैं इतना कर दूंगा। जी 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 चल हाँ हाँ एकदम हंसते हंसते लोट पोट हो जाओ। चलो आइए बढ़ते हैं, अपने इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए पहला यहाँ हम लिखित क्वेश्चन लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बताने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। तो हम लिखित क्वेश्चन लिए हैं। आइए यहां देखिए क्या है, सृजन करने की इच्छा। जो सृजन करने की इच्छा होता है उसे हम, अगर आपको किसी काम सृजनशील व्यक्ति हैं तो सृजन करने की इच्छा अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शिक्षा होगा, यानी सी शिक्षा होगा, सी शिक्षा होगा। सृजन करने की इच्छा शिक्षा होगा, यानी शिक्षा होगा। आपका सी पहले लगाइएगा, उसके बाद श्री शिक्षा कर दीजिएगा तो शिक्षा हो जाएगा। सृजन करने की इच्छा शिक्षा हो जाएगा। और सृजन करने की इच्छा रखने वाला अगर यही हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं सी शिक्षु कहेंगे, सी शिक्षु कहेंगे। जब भी अगर वाला रख जाए, एक होता है इच्छा और एक होता है रखने वाला, अगर ये वाला लग गया, रखने वाला बेटा लगा, तो खटाक दे मात्रा क्या कर दीजिए, आप मोड़ दीजिए। कैसा, छोटा ऊ की मात्रा कर दीजिए, ठीक है। तो सृजन करने की इच्छा शिक्षा और सृजन करने की इच्छा रखने वाला शिक्षु, ये आपको ये ध्यान में रखिएगा, यानी ये आपको याद होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आप देखिए, विजय की कामना और विजय का इच्छुक। तो विजय की कामना को हम क्या कहते हैं, जो विजय की कामना है उसे हम विजिगिषा कहते हैं। विजय की कामना जो होती है इसे हम क्या कहते हैं लाल, विजिगीषा कहते हैं। विजय की कामना विजिगीषा, ठीक है। विजिगीषा पे जी पे छोटी मात्रा रहेगी ना, विजिगीषा, विजिगीषा हो जाएगा, ठीक है। विजय की कामना क्या हो जाएगा, विजिगीषा हो जाएगा, इसे हम विजिगीषा कहते हैं। और विजय की कामना करने वाला या विजय का इच्छुक, बात एक ही है, ध्यान में रखिएगा। अगर इच्छुक लगा या विजय की कामना का इच्छुक या विजय की कामना करने वाला अगर हो जाए, करने वाला का विजय की कामना हो गया विजिगीषा, और विजय की कामना करने का करने वाला या विजय का इच्छुक अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, विजिगीषु हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, विजिगीषु हो जाएगा, विजिगीषु हो जाएगा। तो एक का उत्तर हम बताएंगे, दूसरे का उत्तर आप स्वयं बता देंगे, ठीक है। जी हाँ, क्लियर। ये सब कम हो जाएंगे। अच्छा देखिए, कठिन क्या है और आसान क्या है इस दुनिया में, बस इतना जान लीजिए। कठिन क्या है और आसान क्या है, जो हमको आ गया वो आसान और जो नहीं आया वो कठिन।
अगर किसी बच्चे से पूछिए, अगर वो बच्चा भी पैदा हुआ है, साल भर 2 साल का है, 3 साल का है, उस बच्चे से कहिए कि बेटा गोली पारो, तो गोली कैसे पारेगा जानते हैं? हैं? गोली, गोला बनाओ बेटा, 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 आप पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे। वो कहेगा गोला पारो, गोला वो पार रहा है। आप हाथ से उसको पकड़वा रहे हैं, लेकिन वो पार कैसे? सीधी पाई खींचो, किनारे से, यहाँ ये किनारे से, किनारे, एक किनारे ला जा रहा है, ले जा रहा है। बकुली निकालो, बकुली ऐसे निकाला, टोपी दो, ये क बना दे रहा है। ये उसके लिए कठिन है, आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। इसलिए ध्यान में रखिएगा, कठिन क्या है और आसान क्या है, ये निर्भर आप पर करता है। अगर आप जिसको नहीं जानते हैं, पहली बार हो सकता है कि ये कठिन लगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब दूसरी बार आप इसको पढ़ेंगे तो ये धीरे-धीरे आसान लगने लगेगा। ठीक है? जी। तो ये विजय का इच्छुक क्या होगा? विजिगीषु हो जाएगा और विजय की कामना क्या हो जाएगा? विजिगीषा हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जीतने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? किसकी? जीतने की इच्छा, एक को हम बताएँगे, जीतने की इच्छा को हम जिगीषा कहेंगे। जीतने की इच्छा को क्या कहेंगे प्यारे? हम जिगीषा कहेंगे। यही तो कहेंगे ना? अब तो जिगीषा आप लिख ही लेंगे। जिगीषा कहेंगे। जीतने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? जिगीषा कहेंगे। ठीक है? यहाँ पे जी, जी। जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जीत लेने की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं, जिगीषु कहते हैं। अच्छा एक बड़ा मजेदार बात है, एक बड़ी मजेदार बात है कि आहाहा! क्या बात है! एक बच्चा जो है बार-बार ये लिख रहा है कि सर फीस कितनी है? फी बेटा मैंने बहुत पहले बताया, यहाँ पे नंबर है ना, नंबर देखिए, आप इस देख लीजिए, ये नंबर देख रहे हैं ना? इस नंबर पे फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगता है। आपका मोबाइल भी डलवाए होंगे, इस पे कॉल कर लीजिए, इस पे या एंट्री आरो लिख दीजिए, लिख करके आप इसे भेज दीजिए ना, आपको साफ डिटेल वो पता लग जाएगा। हम क्या बताएँ? मुझे खुद ही नहीं याद है तो हम क्या बताएँ? बताइए। तो यहाँ देखिए, बार-बार वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। जीतने की इच्छा अच्छा है हाँ, जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहते हैं इसको। कुछ मैं बताने जा रहा था, आप छो ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भोजन करने की इच्छा क्या है? भोजन करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। भोजन करने की इच्छा जो है आप ही सोचेंगे कि गजब है जो है। जी, भोजन करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? ठीक है? भोजन करने की इच्छा, उसे हम क्या कहते हैं? पहली बार सही है सुन रहे हैं। भोजन करने की इच्छा को हम जिघित्सा कहते हैं, जिघत्सा कहते हैं। भोजन करने की इच्छा क्या हो गई? जिघत्सा हो गई। ठीक है? क्या हो गया? जिघत्सा हो गया। और भोजन करने की इच्छा रखने वाला या भोजन करने का इच्छुक जो होगा, वो क्या हो जाएगा? जिघत्सु हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? जिघत्सु कहते हैं। आप ये मत मानिएगा कि ये आएगा, ये मत मानिएगा कि ये आएगा, लेकिन ये भी मत मानिएगा कि ये नहीं आएगा। ये भी मत मानिएगा कि आएगा। ये भी लेकिन ये भी मत मानिएगा कि ये नहीं आएगा, इतना जान लीजिएगा, ठीक है? अब ये आप जान लीजिए इसलिए पढ़ लीजिए कि क्या आएगा, न आप जानते हैं, न हम जानते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? इसलिए ध्यान में रखिएगा, नए शब्द हैं, आप इसको सुन लीजिए। अगर खुदा न खास्ता आ ही गया, तो कम से कम आप शब्द तो जानते रहेंगे कि क्या है, 2 एक बार पढ़ लेंगे, तो और भी तो भोजन करने की इच्छा जिगित्सा और भोजन करने का इच्छा जिघत्सु, जिघत्सा और जिघत्सु, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ें? यहाँ देखिए, किसी को मारने की इच्छा, आहा! कभी-कभी होता है, मन करता है इसको इतनी मारे ना, हैं? इच्छा है, बहुत बलवती है, हैं? कि पटक-पटक करके मारे, हैं? ऐसा लगता है कि जैसे इस समय जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि किसी को मारने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? किसी को मारने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिघांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघांसा कहते हैं। अगर मारने की इच्छा आपकी बन रही है, तो समझिएगा कि आपको जिघांसा हो रही है और मारने की इच्छा रखने वाला अगर है वो, ये केवल इच्छा नहीं है, वो रखने वाला है।
इच्छा रखने वाला है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिघांसु कहते हैं। जिघांसु कहते हैं। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? जिघांसु कहते हैं। क्या हो गया? तो जिघांसा और जिघांसु, मारना, घांसा यानी जिघांसा और मारने की इच्छा करने वाला या मारने की इच्छा रखने वाला को हम क्या कहते हैं? जिघांसु कहते हैं। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? ठीक है। आइए आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, आपको कुछ ग्रहण करने की इच्छा हो या किसी को पकड़ने की इच्छा अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिघृक्षा कहते हैं। जिघृक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघृक्षा। किसी को आप ग्रहण करते हैं या पकड़ने की इच्छा है तो जिघृक्षा है, और ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा रखने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? ठीक है? एक एक लिख रहा है गजब शब्द हैं आज के। जी हाँ, गजब शब्द हैं, लेकिन जो है एक ने पूछा क्या सर ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में? एक बार एग्जाम में आया था, मैं पढ़ाता था, जाजल्यमान आया था या दैदीप्यमान आया था। तो कोई कहा कि सर ये आता है शब्द, ये जो पढ़ा रहे हैं, पहले की बात आरओ में ही संभवतः मैं पढ़ा रहा था, ये आता है। हमने कहा कि भाई ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है, अगर आई जाए तो क्या हो गया, कुछ नए शब्द अगर मिल जाए तो सुन ही लो। संजोग बस वो शब्द आ गया। अब जो है, अब वही जब हम पढ़ते हैं, दैदीप्यमान जब पढ़ते हैं, वर्तनी शुद्धिकरण में संभवतः पूछा था, तब हमको लगता है कि ये आ गया। आ क्या सकता है? मैंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं, अगर आप जानते हैं तब आप उसी को पढ़िएगा। अगर आपको ये पता है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। मुझे नहीं पता है, सीधी-सी बात जानना है। अगर मुझे नहीं पता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जो होगा, वो क्या हो जाएगा? जिघृक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिघृक्षु हो जाएगा। पकड़ने की इच्छा जिघृक्षा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे चलें? जी। चलिए, आगे हम चलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा, क्या बात है! किसको ऐसा है कि जिसको जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? अच्छा मान लीजिए अब ये आप बता देंगे, जिंदा रहने की इच्छा बता देंगे। अगर मैं पहली बार पढ़ाता तो अब आपको समझ में आता कि क्या है? जिंदा रहने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जी, जिजीविषा कैसे लिखा जाए भाई? जी, जी, जी पे छोटी लगाइए, फिर जी पे बड़ी लगाइएगा, ठीक है? जी, जी। उसके बाद फिर वी पर छोटी लगाइएगा, सा कर दीजिएगा। जी, जी, विसा, जी, जीविसा। अगर मान लीजिए ना आवे ना तो कभी-कभी आप तोड़ लीजिएगा। शब्द अगर ना लिखना जैसे जिस में आप हमेशा देखते हैं कि वर्तनी शुद्धिकरण आप कर दीजिएगा। तो आप पहले कह दीजिएगा, आप जीविषा तो लिख लीजिए, जीविषा लिख लीजिए। जीविषा लिखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? जीविषा लिखने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो जीविषा। अब यहाँ पर जी जोड़ना है तो जी मत करिए, जी कर दीजिए। क्या? एक में जोड़ दीजिए जी, फिर जीविषा, ठीक है? तो हो जाएगा जिजीविषा, ठीक है? नहीं तो एक में बोलेंगे ना तो गड़बड़ होता है, गलतियाँ लिख कर आते हैं, गलतियाँ टिक करके आते हैं। तो आप जी उसके बाद जीविषा ऐसे बोल दीजिएगा, जीविषा बोल दीजिएगा, जी छोटी लगा दीजिएगा, मार दीजिएगा, हो जाएगा। तो जिजीविषा, और अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला तो ये क्या हो जाएगा? जिजीविषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? जिजीविषु कहेंगे। जिजी जिजीविषु, ठीक है? जी, डी, क्लियर? कन तो यहाँ पर क्या हो? जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, और अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या होगा? जिजीविषु हो जाएगा। यानी ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। अगले, जानने की इच्छा क्या होगा? जानने की इच्छा क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है?
जानने की इच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? जी, धैर्य नहीं है। जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा क्या हो गया? जिज्ञासा हो गया। और जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं लाल? जिज्ञासु कहते हैं। और जिज्ञासा करने योग्य, जो जिज्ञासा के योग्य हो। एक तो आपको जानने की इच्छा है तो जिज्ञासा है। जानने की इच्छा अगर कोई रखने वाला है तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जिज्ञासु व्यक्ति है। लेकिन जिज्ञासा करने योग्य है। अगर जिज्ञासा आपको जब प्राप्त होगी उसके बाद भी अगर जिज्ञासा करने की योग्य आप उस लेवल के बन गए, ठीक है? एक प्रश्न करना और एक प्रश्न करने के योग्य होना, दोनों अंतर है, ध्यान में समझिए, ठीक है? तो आप योग्य बन गए, उसके योग्य हो रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर जिज्ञासा करने योग्य जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जिज्ञास्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञास्य कहते हैं। जिज्ञास्य कहते हैं, ठीक है? पानी पी लीजिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं। कार्य करने की इच्छा ये तो किसी की नहीं होती है। कार्य करने की इच्छा तो मुझे लगता है किसी को होगा नहीं करती है। ये काम कोई मत कहे, ठीक है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर ये शब्द कैसे याद होगा? इस शब्द याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। आप एक काम करो, शीर्षासन जानते हैं? शीर्षासन नहीं जानते हैं तो आसन सीख लीजिए और पैर को ऊपर करिए, सर को नीचे करिए और इसके बाद आप कहिएगा, रख लीजिएगा। कार्य करने की इच्छा को कहिएगा चिकीर्षा। आप क्या बोलेंगे? बोलिएगा चिकीर्षा, चिकीर्षा। ज्यों आप उल्टा हुए, ज्यों सर नीचे किए पैर ऊपर किए, बोलिएगा चिकीर्षा। आएगा कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु, चिकीर्षा चिकीर्षु, चिकीर्षा चिकीर्षु, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु, चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु। बोल दीजिए, आया। ऐसे जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप ये सोचते हैं मैं एक बार में पढ़ाऊं, एक बार में खटाक दे आपके दिमाग में चला जाए, तुरंत बैठिए एकदम टाप कर जाइए। बड़ा परिश्रम है बेटा है? अपने एक पद को छोड़ना, बेरोजगारी, बेउपसर्ग को हटाना, रोजगार में प्राप्त जाना बड़ा कठिन है। लीक लीक तीने चले चीटी कायर कपूत, लीक छोड़ तीने चले शायर सिंह सपूत। लीक को छोड़ करके चलना बड़ा कठिन का कार्य है, ऐसे ही नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, कार्य करने की इच्छा अगर रखने वाला है तो उसे हम चिकीर्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? चिकीर्षु कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? चिकीर्षु कहेंगे, ठीक है जी? क्लियर? चलिए, तैर कर पार करने की इच्छा, अगर तैर कर पार करने की इच्छा आपकी बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? तैर कर पार करने की इच्छा, उसे हम कहते हैं तितिर्षा। क्या कहते हैं? तितिर्षा। तैर कर पार करने की इच्छा अगर आप है, तैर कर पार करने की इच्छा है, आप चाहते हैं, तो आप तितिर्षु आपको बनना पड़ेगा। इच्छा ही से केवल नहीं होने वाला है। इच्छा नहीं होना है? कामना, इच्छा, लालच, ठीक है? तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा होगी, लेकिन तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला बनिए, तितिर्षु बनिए। अगर तितिर्षु बने तब कुछ काम बनने वाला है। केवल तितिर्षा, यदि होता मैं नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। यदि होता तो होबे करेगा। आप ये ध्यान में रखिएगा, यदि होता नहीं आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अरे कम से कम शेयर तो कर दो भाई, शेयर कर दो, लाइक कर दो। जितने लाइव हो उतने तो लाइक नहीं कर रहे हो। शेयर कर लो प्यारे, कुछ पैसा वैसा नहीं जा रहा है शेयर करने में, ठीक है? आइए, तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षु हो जाएगा और तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितिर्षु, और तैर कर पार करने की इच्छा क्या हो जाएगा? तितिर्षा हो जाएगा।
धैर्य या त्याग रखने की इच्छा, आप किसी भी काम में आप धैर्य रखिए या आपके अंदर त्याग की भावना है, सहनशीलता की भावना है। मान लीजिए कभी पूछ जाए सहनशीलता की इच्छा रखने वाला, त्याग की इच्छा रखने वाला, धैर्य की इच्छा केवल इच्छा पूछ जाए रखने वाला भैया हटा दीजिए। धैर्य रखने की इच्छा, सहनशीलता की इच्छा, त्याग की इच्छा, यानी ये अगर अगर आपकी इच्छा है, ठीक है? जी हाँ, तो उसे हम क्या करें? धैर्य या त्याग करने की इच्छा अगर है, तो उसे हम कहते हैं तितिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम तितिक्षा कहेंगे, तितिक्षा कहेंगे। और अगर धैर्य या त्याग रखने की इच्छा रखने वाला है, तो क्या हो जाएगा? तितिक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तितिक्षु हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? समझ में आएगा? जी। जी, जी, जी। चलिए, इस दुनिया में सबसे आसान काम जानते हैं? आरोप लगाना होता है। सबसे आसान काम आरोप लगाना होता है। इससे आसान काम कुछ है ही नहीं, हाँ? बहुत ही आसान काम किसी को आरोपित कर देना, किसी के बारे में कुछ कह देना, बिना जाने सुने हुए। बहुत आसान काम होता है। पीने की इच्छा, क्या बात है! पीने की इच्छा, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? आप ये जानते हैं पीने की इच्छा, क्या पीने की इच्छा? ये तो मैं नहीं जानता। अब जो भी पीने की इच्छा होगा, उसको आप जान लीजिएगा। अपने-अपने अकॉर्डिंग पीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे। पीने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? पिपासा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वालों को पिपीसू नहीं बोलेंगे, पिपासु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिपासु बोलेंगे, पिपासु। ठीक है? पिपासु बोलेंगे। क्लियर? पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु और पीने की चलिए आगे बढ़ें। भोजन करने की इच्छा रखने वाला और जो अत्यधिक भूखा हो उसे हम क्या कहते हैं? भोजन करने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? अगर भोजन करने की इच्छा है आपकी, तो उसे हम क्या कहेंगे? भोजन करने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? ठीक है? भोजन करने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? बुभुक्षा कहेंगे, बुभुक्षा कहेंगे। भोजन करने की इच्छा क्या हो गया? बुभुक्षा हो गया। भोजन करने की इच्छा रखने वाला और जो अत्यधिक भूखा हो, 2 आप बताइए। 2 आप बताइए कि क्या होगा? भोजन करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? बुभुक्षु हो जाएगा, ठीक है? जी हाँ, ये क्या हो जाएगा? भोजन करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? बुभुक्षु हो जाएगा, बुभुक्षु हो जाएगा, ठीक है? और जो अत्यधिक भूखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अगर मान लो आपके लिए बाप एक तो भोजन करने की इच्छा रखने वाला है और एक तो भोजन करने की इच्छा है, जो कभी-कभी ऐसा ज़्यादा भूख लग जाती है, ज़्यादा भूख लग जाती है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? बुभुक्षित कहते हैं। जो अत्यधिक भूखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बुभुक्षित कहते हैं, बुभुक्षित कहते हैं। यानी बहुत अत्यधिक भूखा हो, उसे हम क्या कहेंगे? बुभुक्षित कहेंगे। ठीक है ना? उसे हम क्या कहेंगे? बुभुक्षित कहेंगे। क्लियर? जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन। आइए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को हम क्या कहेंगे? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? ये आप बताइए। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये तो सुने होंगे आप लोग, ठीक है? जी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या है? मुमुक्षा है, मुमुक्षा है और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसको हम मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है? जी, ठीक है? मुमुक्षु। आज कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे सॉरी, सॉरी, मोक्ष
भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा। यहां पर एक थोड़ा सा आपको भोजन करने की इच्छा, मैं आपको यहाँ जिघिष्ठा भी लिखवाया है, ध्यान में रखिएगा, और यहाँ जिघिक्षु भी लिखवाया है, 2 लिखवाया है। ठीक है? यही आप कहना चाह रहे थे कि यहाँ पर आपको भोजन करने की इच्छा, यहाँ मैंने जिघिष्ठा लिखवाया है, यहाँ जिघिक्षु लिखवाया है। यही बात है ना? और यहाँ पर मैंने आपको ये लिखवाया है, कहाँ गया? भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा और भोजन करने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। ये यही ना कन्फ्यूजन है? यही ना कन्फ्यूजन है? मुझे पता है भाई कन्फ्यूजन है। अगर क्वेश्चन बनाता हूँ, तो ये तो मुझे भी पता है ना कि आप ये जो है, दोनों एक है। दोनों एक जगह हम नहीं लिखे हैं। कारण ये है, कारण इसका ये था कि एक जगह न लिखने का कारण ये था कि अगर ये आपको, अब इसको आपको 2 शब्द मिला, इसको आपको 2 शब्द मिला। आपको एक बुभुक्षा ऑलरेडी आप जानते थे। सपोज दैट अगर बुभुक्षा न दिया गया हो, है एक ही, ओवरऑल है। तात्विक रूप में अंतर है, तो उस अंतर से आपसे मतलब नहीं है। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, भोजन करने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। यहां पर आपको क्या हो जाएगा, जो जिघृक्षा यानी ये आपका जिघांसा हो जाएगा, मान भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, और भोजन की इच्छा रखने वाला को हम क्या जिघत्सु कहते हैं। यही तो है, दोनों यही है ना, दोनों एक है। आप इसमें अंतर मत समझिएगा, दोनों एक है। ये आप अगर बाय द वे बुभुक्षा या बुभुक्षु नहीं आया, तो आपका जिघिषा और जिघत्सु लगाना है और जिघषा लगाना है। तो भोजन करने की इच्छा अगर है, दोनों होते हैं। ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? नए शब्दावली हैं, नए शब्दावलियों को मैंने लिया है, इसलिए अगर कहीं कंफ्यूजन होगा, मैं तुरंत आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? आप मत टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या हो गया, मोक्ष हो गया। मरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? मरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? मरने की इच्छा को क्या कहेंगे? ये तो पता होगा। मरने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमूर्षा कहते हैं। इसमें अब यहां पे मुमूर्षा आपको लिखने में हमेशा दिक्कत होती है। मुमूर्षा लिखने में दिक्कत होती है, तो आप पहले लिखिएगा मूर्छा। क्या लिखेंगे? मूर्छा। ठीक है? अब आप मूर्छा लिखिएगा, यहां पर मुंह छोटा ऊ कर दीजिएगा। मुंह को तो मुमूर्षा हो जाएगा। मुंह को छोटा ऊ और मुंह को बड़ा ऊ मुमूर्षा होता है। और यहीं पर अगर मुमूर्षु कर देंगे, ये मुमूर्षा होता है, यहीं पर अगर आप मुमूर्षु कर देंगे, तो मुंह और मुंह छोटा ऊ हो जाएगा, और मुमूर्षु क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मुमूर्षु हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मुमूर्षा हो जाएगा। तो मुमूर्षा, उसके बाद मुमुर्षु, मरने की इच्छुक अगर है तो मुमुर्षु हो जाएगा, और मरने की इच्छा अगर है तो मुमूर्षा, या मरने का इच्छुक या मरने की इच्छा रखने वाला मुमुर्षु हो गया, मरने की इच्छा मुमूर्षा हो गया। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? आगे बढ़ा जाए। तो मुमूर्षा और मुमुर्षु हो गया। आगे बढ़ा जाए। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? युद्ध करने की इच्छा को हम युयुत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सा कहते हैं। युयुत्सा कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? युयुत्सा कहते हैं। और युद्ध करने का इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, मैं इतनी जो शब्दावलियां पढ़ा रहा हूं, इन शब्दावलियों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। कौन सा फिक्स है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे भी आना हो आएगा। एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब कौन सा आएगा ये मुझे नहीं पता है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को हम क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासा कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को हम क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासा कहते हैं। ज्ञान पिपासा क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासा कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासु कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासु कहते हैं। क्या हम कहेंगे? ज्ञान पिपासु कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, ज्ञान पिपास हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम ज्ञान पिपासु बोलेंगे। क्लियर? चलिए, किसी वस्तु की इच्छा, अगर किसी वस्तु की इच्छा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिलाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलाषा कहेंगे। अभिलाषा कहेंगे। और किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? अभिलाषु कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलाषु कहेंगे। ठीक है?
कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई समस्या, नो समस्या, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है? आइए, किसी व्यक्ति या काम में दोष को ढूंढने का कार्य अगर कोई कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब ये इच्छा वाला आपका समाप्त हो गया, ठीक है? अब किसी व्यक्ति या काम में दोष को ढूंढने का कोई कार्य कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो अगर वो कोई काम करता है तो उसे हम छिद्रान्वेषण करते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण करते हैं। और अगर मान लीजिए कि दूसरों में दोषों को खोजने वाला उसका एक ही काम है कि वो केवल जो बुराई है वही केवल देखता है, जो कमी है वही केवल देखता है। अगर ये देखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दूसरे में दोषों को खोजने वाले को हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। छिद्रान्वेषी कहते हैं। ठीक है? उसको हम छिद्रान्वेषण, ढूंढने का कार्य कर रहा है तो छिद्रान्वेषण। और दूसरों में दोषों को खोजने वाले को हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्लियर? ठीक है? आगे बढ़ा जाए ना? आगे बढ़ा जाए? चलिए। जंगल में लगने वाली आग, वाह गजब जी गजब। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? जंगल मतलब क्या होता है? बताइए। जंगल में, एक जंगल है तेरी राहों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। एक जंगल है तेरी राहों में जहां मैं राह भूल जाता हूं। तुम किसी रेल सी गुजरती हो, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। यानी जब वो जाती है तो एकदम कंपायमान करते हुए चलती है। ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? जंगल मतलब होता है दाव। दाव मतलब क्या होता है? जंगल। अनल मतलब होता है आग। तो दाव और अनल मिलकर के क्या बना? दावानल बना। ठीक है? दावानल बना। दावाग्नि भी लिख सकते हैं। दावानल भी लिख सकते हैं, दावाग्नि भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, अगर अग्नि लिखने की है, अनल लिखने की नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन लिखना तो है नहीं, उसमें पूछेगा। दोनों नहीं देगा। ठीक है? दावानल हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल। बड़वा मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। बड़वा मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र, बड़वा नल यानी अनल। बड़वा और अनल मिलकर के क्या बना? बड़वा नल। बड़वा मतलब समुद्र। समुद्र में क्या लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। अब कोई कहेगा समुद्र में कैसे आग लगेगी? लग जाएगी बेटा। एक गाना है, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को मेरे चैन आई। एक गाना है ना, तो पानी में आग जब लग जा रहा है तो वह समुद्र में भी लग जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। ठीक है? गाना है तो गाना तो लग ही जाएगा। बीड़ी जलैला जिगरमा पिया, जिगरमा बड़ी आग है। अगर जिगर से, दिल से अगर बीड़ी जल सकती है, गाना है ना, गाना सुने, भोजपुरी गाना है। बीड़ी जलैला जिगर में, बीड़ी जलैले जिगर में पिया, जिगरमा बड़ी, भोजपुरी नहीं है कोई हिंदी का गायिका है, वही गाई है। अब जो भी हो, मुझे बहुत ध्यान नहीं है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं, यानी बड़वा नल हो गया। आइए, पेट में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? ठीक है? जी हाँ, पेट में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? तो पेट में लगने वाली आग को हम जठरानल कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर, जठरानल कहते हैं। अगर पेट में लगेगा तो जठरानल होगा। तो क्या हो जाएगा? जठरानल होगा, या जठराग्नि भी आप कह सकते हैं। ठीक है? जठराग्नि भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? जी हाँ। हाँ, पेट में भी आग लगती है। दिल में आग लगने वाली तो मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम क्या कहते हैं? अन्न को पचाने वाली अग्नि को, पेट में लगने वाली आग का जठरानल या जठराग्नि, और अन्न को पचाने वाली अग्नि जो है वो क्या होती है? जठराग्नि। ये भी वही हो गया, जठराग्नि हो गया। बात एक ही है। अन्न को पचाने या पेट में लगने वाली आग, बात एक ही है। जब आप अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं तो उसमें आग लग जाती है, और आग जब लगती है तो गड़गड़ 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 आपको पचाने लगता है, उसको इंजन चालू हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? जठरानल कहते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं। ठीक है? जठराग्नि हो गया या जठराग्नि। जी हाँ। जी। ठीक है? ये क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात एक ही है। तो जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग कह लीजिए या अन्न को पचाने वाली आग कर दिए, बात एक ही है। उसे हम जठराग्नि ही कहते हैं, जठरानल कहते हैं। दोनों बात एक ही है। पूर्णिमा की रात, गजब जी। पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा मतलब जानते हैं ना? पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्णिमा में आपको पूरा क्या होता है? अच्छा, पूर्णिमा और अमावस्या दो होता है। पूर्णिमा की, वाह वाह क्या बात है। पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात, अमावस्या की रात को हम क्या कहते हैं?
पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? हाँ, पूर्णिमा की रात को अमावस्या कहते हैं। वेरी गुड। पूर्णिमा की रात को हम कहते हैं राका कहते हैं। क्या कहते हैं? राका कहते हैं। पूर्णिमा की रात को हम क्या कहते हैं? राका। और अमावस्या की रात को हम क्या कहते हैं? कुहू बोले रे पपीहरा। कुहू। ठीक है? पूर्णिमा की रात को राका और अमावस्या की रात को कुहू। कुहू कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कुहू कुहू। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा। चांदनी रात को क्या कहते हैं? आहाहा! चांदनी रात को क्या कहते हैं? है चाँद का मुख उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। जब से आप जब से कैसे है? आवाज़ दे के जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। कैसे है? जब से दुआ हमने माँगी तकदीर बदल दे ऐ मालिक। यानी जब से हमने दुआ माँगी कि तकदीर बदल दो, तो आवाज़ आई कि अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया। वही आवाज़ आई कि अब तकदीरें बदलना छोड़ दिए। जिस दिन से जुदा चाँदनी रात। चाँदनी रात को हम कहते हैं सरवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवरी कहते हैं। चाँदनी रात को क्या कहते हैं? सरवरी कहते हैं। और तारों भरी रात को हम क्या कहते हैं? जब तारों से भरी रात हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तारों भरी रात को हम विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। चाँदनी रात को हम सरवरी कहते हैं, तारों भरी रात को हम क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्णिमा की रात को आपने राका किया, अमावस्या की रात को कुहू किया, ठीक है? तो पूर्णिमा की रात को राका, ठीक है? और अमावस्या की रात को कुहू, उसके बाद चाँदनी रात में आपने सरवरी का काम किया और तारों भरी रात में विभावरी का काम किया। अंत में क्या हो जाएगा? बस एक काम होगा। अंत में अगर आप इतना कर ले जाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में बड़ा कठिन कार्य है जो। ये अपनी गलती को स्वीकार करना क्या होता है? बहुत ही कठिन कार्य है। कोई है ही नहीं अपनी गलती को स्वीकार करने वाला। आपको बड़े कम लोग मिलेंगे जो आप कहिए, उसका कह दें कि हाँ ठीक है, गलती हो गई। ना, 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 पहले वो अपना पक्ष रखेगा। गलती हो तभी भी या गलती ना हो तभी भी। अगर किसी ने बड़ा आपसे कुछ कहा और ये कह करके ठीक है, स्वीकार कर लीजिए। मौनम स्वीकार लक्षणम, हमेशा स्वीकार करने का अगर लक्षण है, तो निश्चित तौर पे आप आगे जाएँगे। अभी मैं पानी माँगा हूँ, तो एक बच्चा लाया है पानी देने, तो बच्चा पूरी गिलास से भर गई थी। मतलब ये नहीं है, एक दिन की बात बता रहा हूँ, पूरी गिलास से भर गई थी। तो जब लाया, तो थोड़ा-सा पानी गिर गया। तो मैंने उसकी तरफ देखा, पानी गिर गया। तो जब देखा मैंने कुछ कहा नहीं, तो वो बोल क्या रहा है, "सर पानी पूरा अधिक हो गया, पानी भर गया था।" हमने कहा, "हाँ।" मैंने कुछ कहा नहीं, मन में सोचा इसी की गलती है कि अपने आप पे भर गया पानी। मतलब आप किसी को एक्स, वाई, जेड किसी को ले लीजिएगा, कोई इस दुनिया में वह अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि मेरी कोई गलती है। आप पर कोई न कोई आक्षेप लगाएगा, कोई न कोई कहेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जैसे मान लीजिए, अब आप व्यक्तिगत मत सोचिएगा कि मेरे घर की या कोई बात है। एक ऐसे ही एक जगह मैं गया हुआ था, तो उनके यहाँ मैं भोजन कर रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि रोटी तुम्हारी जल गई है। तो उन्होंने कहा, नहीं वो जानते हैं ना, उनका जो है वो नहीं, नौकर उनका आया। वो कहा, सर जो है वो तवा ज़्यादा गरम हो गया था। अरे! अरे! हम कहे भाई अपराध हो गया। ये बोल, हमको इतनी हँसी छूटी, तवा गरम हो गया इसलिए रोटी जल गई। बात इसकी नहीं है कि इसलिए जला। कोई कहिएगा ना, ज़्यादा हो गया, ये हमारी गलती नहीं है। तो अपनी गलती नहीं है। नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने बहुत फालतू पढ़ाया है। हमारी गलती है या नहीं है? आपको आज नहीं कुछ समझ में आया, ये फालतू में पढ़ाते बेकार बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी गलती नहीं है। गलती इनकी है। मैं यहाँ पढ़ाने चला हूँ, काहे पढ़ाने चले आए हैं? आपको पैसे की लगी रहती है। तमाम लोग ऐसे बहुत सारे, देखिए कमेंट देखिए। अब मैं आप लोग नहीं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें देखिए, अबे पढ़ा रहा हूँ तो गलती, नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बस केवल बैच चलाते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, यूट्यूब पर भी कुछ नहीं देते हैं। चलो भाई, मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो गलती कभी अगले की होती ही नहीं है, गलती हमेशा अपनी ही होती है। एक बात कह रहे हैं
अपनी गलती स्वीकार करने वाले को हम क्या कहते हैं? कायल कहते हैं। और जिसने ये पकड़ लिया, जिसने कायल हो गया, गलती स्वीकार करना और बड़ा कठिन काम है। बहुत दुरूह कार्य है गलती को स्वीकार करना। अगर जिसने गलती स्वीकार करना सीख लिया, वो दुनिया में आज नहीं तो कल वो सीढ़ी चढ़ेगा ही चढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कितना हूँ वो फुटबॉल बन जाएगा। अगर जो अपनी गलती स्वीकार करना कर लिया कि वो फुटबॉल बनेगा, जान लीजिएगा जितना दबाएँगे उतना ऊपर जाएगा। जितना उसको पीटा जाएगा उतना ही खटाक दे और ऊपर जाएगा। थोड़ा दबाओगे थोड़ा, ज़्यादा दबाओगे ज़्यादा, एकदम गलती स्वीकार कर लिया क्योंकि अब वो बढ़ने का चांस है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा आप प्रयास करिए कि आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के हमेशा हर क्षण अगर ये है, गलतियों को स्वीकार करना, आगे बढ़ना, ये महान लोगों का कार्य होता है, ये अच्छे लोगों का कार्य होता है। अगर आप अपने शरीर में जिह्वा बन गए, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। जिह्वा जो होती है, वो हमेशा जन्म के साथ आती है और क्यों? फ्लेक्सिबल है, वो मान लेती है कि मेरी गलती है। दाँत जन्म के बाद आता है। साल, 2 साल, 3 साल में आता है। लेकिन पहले ही उसमें कीड़ा भी लगता है, उसकी सफाई भी करवाते हैं और जो है वो पहले टूट भी जाएगा, उसमें दर्द भी होगा। अगर जीभ जो है थोड़ा और दाँत में कुछ फँस जाए ना, तो जीभ हमेशा उसे परमानेंट वहीं जाएगी कि कब निकालना है, कब निकालना है। लेकिन अगर दाँत को मौका मिला तो खटाक दे क्या कर देगा? काट देगा। जीभ को तुरंत वो काटेगा। इसलिए जीवन में फ्लेक्सिबल रहिए, ग्रहण करने की क्षमता रखिए, पढ़ते रहिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है? बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, बहुत-बहुत प्यार और आशीर्वाद। पुनः मुलाकात होती है आप आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल से आशीर्वाद। तब तक के लिए जय हिंद।